आपको ये एप्लीकेशन में हम प्रैक्टिकल सन बताने जा रहे हैं। इसके जो पहले का वीडियो था उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और फॉर्मेट ऑफ द पीएल एप्लीकेशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था। देखिए ये 2019 में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पूछा गया था कि यहाँ पर दो पार्टनर दिया गया है, पहला पार्टनर आर और दूसरा एस है। दोनों का कैपिटल अमाउंट 40,000 एंड 30,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पहला एडजस्टमेंट। सेकेंड ऑप्शन एडजस्टमेंट में दिया है आर कमीशन एट 2.5 ऑन सेल्स। नंबर 3 एडजस्टमेंट एस इज टू गेट सैलरी 1,000 पर मंथ। पर मंथ का मतलब कि हर महीने आपको 1,000 करके मिलेगा। दे आर 12 मंथ इन द अकाउंटिंग पीरियड, तो इसको हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के बारे में बताया गया है। पार्टनर्स ड्राइंग यहाँ पे अमाउंट दे दिया गया है 10,000 एंड 5,000। और नंबर 6 एडजस्टमेंट जो है 10% डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में बताया गया है। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा उसका 10% हम जनरल रिजर्व में करेंगे। और उसके बाद टोटल सेल्स का अमाउंट 3 लाख है। नंबर 7 का जो एडजस्टमेंट है आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर 10% पर एनम के बारे में बताया गया है। और नेट प्रॉफिट जो है 1,20,000 है। ये ओवरऑल सब कैलकुलेशन है। ओके, ये पीएल एप्लीकेशन अकाउंट का फॉर्मेट है जहाँ पर इस तरीके से हमने एक लाइन खींच के रखा है। सबसे पहले सवाल में कैपिटल को लेके कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल बोलने के बाद यहाँ पे दो पार्टनर है आर और एस। आर और एस, आर का अमाउंट कैपिटल का 40,000। 40,000 में हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए 6% बोला गया है, इस पे 6% मारा जाएगा। और यहाँ पर जो कैपिटल 30,000 है इस पे हम 6% मारेंगे, ठीक है। तो 40,000 का हमारा जो 6% होगा 2,400 और यहाँ पर 3,000 का 6% होगा 1,800। दोनों को ऐड करेंगे 4 and 8 12, 2 and 3 and 42,000। ओके, दूसरा नंबर पॉइंट बोला गया है आर कमीशन 2.5 ऑन सेल। तो यहाँ पर हम कमीशन मारेंगे, लिखेंगे आर कमीशन बोलकर लिखा जाएगा। कमीशन करने के बाद हमारा जो सेल्स है, सेल्स का एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पर नंबर 7 में दिया है टोटल सेल्स 3 लाख। तो 3 लाख पे हम 2.5% मारेंगे और मारने पे जो आएगा वो अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 लाख पे अगर 2.5% मार रहे हैं तो उसका अमाउंट 2.5% के हिसाब से मेरा 7,500 हो रहा है। अब देखिए इसके बाद नंबर 3 एडजस्टमेंट में दिया गया है टू एस सैलरी। तो यहाँ पर पार्टनर सैलरी में एस सैलरी बोलकर हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद 1,000 जब पर मंथ हो रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12,000 आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देखिए बाई, इससे पहले हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट में काम करना पड़ेगा। और सवाल में नेट प्रॉफिट सबसे निचले स्तर पे दिया गया है। देखिए नंबर 8 एडजस्टमेंट में 1,20,000 है। तो ये 1,20,000 हम लोग यहाँ पर 1,20,000 यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर काम करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर यहाँ पर दो पार्टनर है, एक पार्टनर आर दूसरा एस। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आर का जो कैलकुलेशन है, हम लोग का जो अमाउंट है 10,000, उस 10,000 पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज बोला गया था 10%। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर कोई भी डेट स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ कब है, ये मिडिल ऑफ मंथ हुआ है या एंड ऑफ द मंथ हुआ है, या कोई भी स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया है। डेट मीन्स इफ देयर इज नो डेट इज मेंशन देन इट बी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मंथ दैट इज 6/12। इसलिए यहाँ पर हम 6/12 करके हिसाब करेंगे। और एस का जो रहेगा वो कैपिटल है 5,000। 5,000 पे हम 10/6/12 करके करेंगे। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है यहाँ तक हो रहा है। तो 10,000 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 6/2। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी आया ये 500 है। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा 250 होगा 6 मंथ का। ये प्लस कर हमारा 750 होगा। ओके, एडजस्टमेंट में 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट
ट्रांसफर टू रिजर्व बोला गया था। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब यहाँ का जो क्रेडिट साइड हमने ऐड किया, ऐड करके 12750 आया। इसके बाद इंटरेस्ट और कैपिटल, आर कमीशन और सैलरी को हमने माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आया वो 97050 है। उस पर हमने 10% मारा। 10% मारने पे हमारा जो बैलेंस है 9705। ओके, ये अब रिजर्व फंड पे ट्रांसफर करने के बाद हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेके बात आ रही है। सवाल में शेयर ऑफ प्रॉफिट 3:2 में बोला गया है, तो इस 3:2 में बांटने के लिए हम पूरा उसके बाद इससे माइनस करके मेरा जो प्रॉफिट आया था 87345 उसको हम 3/5 और 2/5 में हमने इसको शेयर किया। ओके, लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट बनाने के बाद इनका जो प्रॉफिट आया वो मैंने आपको भी दिखाया। अब दूसरा स्टेप रह गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के दो मेथड थे। अभी मैं इस सब से आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये फॉर्मेट मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। देखिए, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत सम ऑफ द टोटल जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स करके दो पार्टनर थे, आर और एस करके लिख दिया गया है। देन कैपिटल का जो बैलेंस था वो बाई बैलेंस वेरी करके सम्स में जैसा दिया हुआ था 40,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट और कैपिटल 2,400 एंड 1,800। बाई आर कमीशन बोल के 7,500। एस सैलरी 12,000 एंड बाई पीएल एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट करके जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरा आया हुआ था पीएल एप्रोप्रिएशन में उसको हमने किया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन की जितने भी डेबिट बैलेंस है मैक्सिमम, इसमें जो जनरल रिजर्व को छोड़कर जितने भी डेबिट बैलेंस था हमने वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया है। और रह गई बात कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट बैलेंस था उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिर्फ कैलकुलेशन किया गया था। यहाँ पर हम ड्राइंग्स करके ड्राइंग्स का बैलेंस हमने लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेशन किया था वो किए और करने के बाद टोटल आर का हमने प्लस करके 102,307 1,02,307 बैलेंस आया था। उससे हमने ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करके हमारा जो बैलेंस है 91,807। ठीक उसी तरीके से एस के अमाउंट को भी हमने ऐड किया। करने के बाद यहाँ से माइनस करके हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आया 73,488। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बाद अब हम फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में बताने जा रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ इतना ही अंतर है कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो तरह के अकाउंट खोला जाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम लोग बाई बैलेंस बीडी करके 40,000 और 30,000 पे डिनोट करते हैं। और बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है बाई बैंक करके भी अगर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई एडिशनल कैपिटल आएगा तो बाई बैंक करके लिख सकते हैं इफ एनी रिक्वायरमेंट। और फिर इनका जो बैलेंसिंग फिगर है जोड़ घटा के जो बैलेंस था वो 40,000 आया। बाद बाकी पार्टनर्स करंट अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर कमीशन, एस सैलरी, पीएल एप्रोप्रिएशन का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना था वो सब हमने ऐड किया, माइनस में ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस सीडी करके टोटल बैलेंस को हमने बैलेंस सीडी किया है। ये ओवरऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मेथड है जिसको आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 40 और 30,000 है। इनको सम करके मेरा ओपनिंग बैलेंस का जो बैलेंस सीडी आया वो 40 और 30 आया। फिर उसके बाद बाकी को हम पार्टनर करंट के अकाउंट के अंदर लिए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 1,800, आर कमीशन 7,500, एस सैलरी एस का 12,000, पीएल एप्रोप्रिएशन जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया था वो 52,407, यहाँ 34,938। इसके बाद यहाँ पे हमने ड्राइंग्स को लिया और इंटरेस्ट और ड्राइंग का बैलेंस लिया, लेकर उसका जो घटाने के बाद ये आया। उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो ये सम्स है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको अपने कमेंट बॉक्स से नीचे लिखकर हमें अपने प्रस्ताव को दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।